हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 4। आज हम आपको पढ़ाएंगे सस्पेंशन के बारे में। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे को सस्पेंशन समझ में नहीं आता है और वो कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता कि दूध होमोजीनस मिक्सचर है या हेट्रोजीनस मिक्सचर है। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा मिक्सचर है, कौन सा है बता। होमोजीनस गलत है, हेट्रोजीनस होता है। हम लोग देखेंगे क्यों होता है हेट्रोजीनस, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज। फिर हम लोग आज पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल मिल्क होता है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे टिंडल इफेक्ट। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टिंडल इफेक्ट। ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब आप क्लास 10 में पहुँचेंगे तो टिंडल इफेक्ट दे रखा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में। जहाँ पे आई के बारे में पढ़ना है वहाँ पे पढ़ना है, समझ गया। उस चैप्टर का एक टॉपिक में टिंडल इफेक्ट आएगा, तो यहीं पे पढ़ के रखिए। 10th में जाइएगा, अगर सर अच्छे नहीं मिले तो पढ़ाएंगे भी नहीं, समझ गया ना, छोड़ देंगे। तो इसलिए अभी ही पढ़ लीजिए। बोलेंगे जो पहले से पढ़ के आया होगा, ठीक है, उनको थोड़ी ना पता होता कि कोई नहीं पढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स का बहुत सारा टाइप होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आज के लेक्चर को आप काफ़ी ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं। अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर जवाब देने का कोशिश करता हूं। अगर सब जवाब देने का समय नहीं मिल पाता है या कभी कभी भूल जाता हूं तभी नहीं दे पाता हूं, तो आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप फिर से मैसेज कर दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे हम लोग सस्पेंशन। कॉपी में हेडिंग डालिए सभी लोग, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन, इस वर्ड से परिचित हो? वर्ड से परिचित हो? चलिए समझने का कोशिश करते हैं, नहीं हो तो समझने का कोशिश करो। ये जैसे मान लिया ग्लास है, इस ग्लास में पानी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, पानी। इसमें अगर आप लोग चॉक का पाउडर मिला दीजिएगा, क्या मिला दीजिएगा? चॉक पाउडर। तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोला, फिर से सुनिए। पानी में जब आप लोग चॉक पाउडर को मिला दीजिएगा, उससे जो मिक्सचर तैयार होगा वही सस्पेंशन होता है। इसका एग्जांपल क्या? मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन पानी। मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर। चॉक पाउडर को जब आप पानी में मिला दोगे तो वो अच्छे से नहीं मिलेगा, समझ गए। अब चॉक के पाउडर को अपने आँख से देख पाओगे कि वो अच्छे से मिल नहीं रहा है, समझ गए। चॉक का पाउडर अच्छे से नहीं मिलेगा। कुछ और भी एग्जाम्पल होता है क्या? हाँ, पानी में आप बालू को घोल दो, पानी में बालू को घोल दो, एकदम तेजी में मिला दो, फिर भी वो मिक्सचर टाइप का तो बन जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में सस्पेंशन होता है, समझ गए।
वो लगेगा कि सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन होता नहीं है, वो सस्पेंशन है। समझ गया, एक सस्पेंस टाइप का क्रिएट कर देता है। समझ गया। तो मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, पानी में अगर आप सैंड का मिक्सचर तैयार करेंगे तो वो सस्पेंशन है, सस्पेंशन। और भी है, जैसे देख लो चिमनी से धुआं जो निकलता है, स्मोक कमिंग आउट ऑफ ए फ्रॉम ए चिमनी। समझ गए, वो क्या है? सस्पेंशन। समझ गया, स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम ए चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकलता है वो भी तो सस्पेंशन है। चिमनी से जो धुआं निकलता है वो भी सस्पेंशन है। उसका जो धुआं होगा इधर उधर घूमते रहेगा, अच्छे से एयर में मिक्स नहीं हो पाता है। समझ गए, ठीक है। बहुत सारा डस्ट वगैरह निकलता है जो कि ऊपर उड़ता है, नीचे आके कहीं पर जाके बैठ जाता है इधर उधर। समझ गए, मतलब वो अच्छे से हवा में मिक्स नहीं हो पाता है। तो जो भी चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता उसी को हम सस्पेंशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? क्या होगा डेफिनेशन? अब बता, क्या ये होमोजीनस मिक्सचर है? शायद नहीं। चॉक पाउडर और पानी को जब आप मिलाओगे तो चॉक पाउडर ज़्यादा नीचे रह जाएगा और पानी ज़्यादा ऊपर रह जाएगा। तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, हर जगह कॉम्पोजिशन सेम नहीं होगा। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन हेट्रोजीनस मिक्सचर है। समझ में आ रहा है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, अच्छी बात है। इसमें हुआ क्या वो समझो। इट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डजंट डिजॉल्व। समझ गया, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं हुआ। इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डजंट डिजॉल्व, ठीक है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं हुआ। बता, चौक कहाँ डिजॉल्व हुआ? अच्छे से थोड़ी ना घुला है, नहीं घुला है। क्या इसमें बालू अच्छे से घुला है? नहीं घुला। जो चिमनी जो होता है उसमें से जो डस्ट निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, क्या वो मिला एयर में? अच्छे से नहीं मिला। तो इट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डजंट डिजॉल्व बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। समझ गए, ठीक है। बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क मीडियम। इसका मतलब समझो, ऐसे ही बुक में लिखा रहता है। समझ गया, जो कि समझ में नहीं आता है, समझो इस चीज़ को। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये तो समझ गया। इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डज नॉट डिजॉल्व, डिजॉल्व नहीं होता है, बट रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। समझ गया, जो भी मीडियम रहेगा उसमें वो सस्पेंडेड रहेगा, मतलब लटका हुआ टाइप का रहेगा, अच्छे से मिलेगा नहीं। अब बता, ये जो चौक का पाउडर है क्या ये अच्छे से मिलेगा? नहीं मिलेगा। रिमेन्स पार्टिकल्स रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम, इस पूरे मीडियम में सस्पेंडेड रहेगा, इधर उधर लटका रहेगा। बल्क मतलब होता है पूरे इस मिक्सचर में, कंप्लीट मिक्सचर में। समझ गया, पूरे इस कंप्लीट मीडियम में वो लटका रहेगा। समझ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। इस सस्पेंशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। कुछ प्रॉपर्टीज तो मैं ऊपर ही लिखवा दिया, फिर से उसको हम लोग लिखते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन का? ये कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनस या हेट्रोजीनस? हेट्रोजीनस। इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। समझ गए, पार्टिकल्स को आप अपने आंख से देख सकते हो। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। समझ गए, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। आप अपने इस आंख से इस पार्टिकल्स को देख सकते हो, इस आंख से इस पार्टिकल को देख सकते हो। समझ गए, आराम से दिखेगा डस्ट का पार्टिकल, चौक का पार्टिकल्स, बालू दिखेगा पानी में, आराम से दिखेगा। समझ गया, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई। क्लियर है? समझ गया? अब देख,
अगर आप इसके पार्टिकल से टॉर्च बार के लाइट पास करवाओगे, समझ गए। जैसे मान ले टेस्ट ट्यूब में सस्पेंशन रखा गया है, समझ गए, सस्पेंशन रखा गया है। अगर आप इसे टॉर्च बार के लाइट पास करवाओगे, समझ गए, जैसे मान ले ये टॉर्च है, ठीक है, ऐसे लाइट पास करवाओगे तो क्या इससे पास करेगा, करेगा 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 और तब बाहर निकलेगा, समझ गया, तब बाहर निकलेगा। क्यों लाइट पास किया? क्योंकि इस पार्टिकल सब पे लाइट जाके टकरा के इधर उधर फैला, इसीलिए पास किया, समझ गए। मतलब सस्पेंशन से लाइट पास होगा, मतलब लाइट इसके अंदर दिखाई देगा, लेकिन पिछले वीडियो में बताया था ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं दे रहा था। आज कंपैरिजन भी हम लोग करेंगे, समझ गए। तो इट्स पार्टिकल स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, स्कैटर कर रहा है, फैला रहा है। इट्स पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, इसका पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा थ्रू इट, समझ गए, अपने अंदर। एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और इसके रास्ता को दिखाई दे देगा, समझ गए। एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और जाते हुए भी आपको दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। हालांकि अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा टिंडल इफेक्ट, लेकिन यही है टिंडल इफेक्ट असली में, समझ गया, यही टिंडल इफेक्ट है। क्लियर? जो लाइट का पार्टिकल्स इसके अंदर दिखाई देगा, यही टिंडल इफेक्ट हो गया, समझ गया। हालांकि अलग से टॉपिक बना के पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सस्पेंशन का। अच्छी बात है अगर यहाँ तक समझ आ गया तो। सस्पेंशन का कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। देखो भाई, अब ये जो होता है ना, अनस्टेबल होता है, समझ गए, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर आप इस सॉल्यूशन को छोड़ दोगे तो सारा पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा। मतलब बालू और पानी वाले सॉल्यूशन को जब आप छोड़ दोगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा। तो ये कैसा हुआ? अनस्टेबल, समझ गए। इट इज अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, समझ गया। सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब सैंड सेटल्ड डाउन व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आप उसको छू छा नहीं करोगे तो आराम से नीचे बैठ जाएगा, समझ गए। क्लियर? तो ये कैसा है? अनस्टेबल है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, ये लिख के आ जाओगे, पूरा नंबर मिल जाएगा, समझ गए। अब आप इसके पार्टिकल्स को ना क्या फिल्टर पेपर से साफ कर सकते हो? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हो? बालू है, फिल्टर पेपर में छटा जाएगा, समझ गए। तो सस्पेंशन इट कैन बी सेपरेटेड बाय, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर, समझ गया। फिल्टर पेपर से ये सेपरेट हो जाएगा, समझ गया। अब एक बात बताइए, अगर इसका पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा, जैसे मान ले ये इसके अंदर बालू बैठ गया, सैंड बैठ गया, ऊपर में पानी है, क्या अब ये सस्पेंशन रहा? बता, क्या ये सस्पेंशन रहा? नहीं, सस्पेंशन अब ये नहीं रहा। अरे भाई, सस्पेंशन कैसे हुआ? नहीं है सस्पेंशन अब, क्योंकि पार्टिकल से उसका नीचे बैठ गया, नहीं है सस्पेंशन, समझ गए। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो नीचे बैठ जाएगा, अब सस्पेंशन नहीं रहेगा। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स। व्हेन द particles settled down the suspension breaks। सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, समझ गए, जब भी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएगा तो, समझ गए।
एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर, और इससे लाइट अगर पास करवाओगे सीधा सीधा पास कर जाएगा, इसके अंदर लाइट दिखाई नहीं देगा। अरे भाई एक चीज़ देख, अब ये पानी है, अगर टॉर्च से लाइट पास करवाओगे तो लाइट यहाँ तक तो जाएगा और सीधे ऐसे पास हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी लाइट दिखाई उखाई नहीं देगा। समझ गए? तो व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक, उसके बाद टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। समझ गए? मतलब लाइट इसके अंदर दिखाई नहीं देगा, लाइट अंदर दिखाई देगा, वही टिंडल इफेक्ट है। अब लाइट इसके अंदर दिखाई नहीं देगा। एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। समझ गए? एंड इट डजंट स्कैटर लाइट एनी मोर। समझ गए? लाइट को ये स्कैटर नहीं करेगा। आगे बढ़े, अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट, अच्छी बात है। कोई भी डाउट है बता? नहीं होगा। क्या डाउट होगा? कुछ भी नहीं। समझ गया? अब देख, अब जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर, उसको हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं। समझ गए? सस्पेंशन के अंदर जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है, मतलब इसके अंदर, ठीक है, सैंड प्लस वाटर सॉल्यूशन के अंदर जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होगा वो क्या है? सैंड है, बालू। जो भी पार्टिकल्स पूरे डिजॉल्व नहीं होता है सस्पेंशन के अंदर, उसको हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं, लटका हुआ पार्टिकल्स। समझ गए? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना, लटक लेता गेले बेटा। बहुत अच्छा अच्छा चीज़ भी लिखा मिलता है कभी कभी। समझ गया? बहुत अच्छा अच्छा चीज़ गाड़ी के पीछे लिखा मिलता है, स्पेशली ऑटो के पीछे, टेम्पू जो होता है उसके पीछे। मज़ेदार मज़ेदार बात सब। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब देख, अब मैं बताता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। और इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा, ये क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसका अमाउंट ज़्यादा हो। ये सब याद है कि सब भूल गए? सब खा पका गया। ठीक है, अमाउंट जिसका ज़्यादा सॉल्वेंट, अमाउंट जिसका ज़्यादा सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट होगा किसके अंदर? सस्पेंशन के अंदर। समझ गया? सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? समझ गया? इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? मीडियम। समझ गया? तो इसमें इस सस्पेंशन के अंदर वाटर क्या है? मीडियम। समझ गया? और सैंड क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स। समझ गया? चलिए अब इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आपका सस्पेंशन समाप्त होता है। अब हम अगले टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। वो अगला टॉपिक है कोलोइडल सॉल्यूशन, दूध वाला। समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? कोलोइडल सॉल्यूशन। अगला टॉपिक कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन का एक और नाम होता है कोलोइडल सोल। कोलोइडल सोल्स, ये भी हम लोग बोल देते हैं। अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से, जैसे हम लोग पहले समझ रहे थे वैसे ही समझते हैं। चलिए, एग्जाम्पल है मिल्क। ठीक है, मिल्क, दूध।
सभी लोगों को यही लगता है कि दूध होमोजीनस मिक्सचर है, बट ऐसा नहीं है, समझ गए। दूध होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, समझ गए। दूध के अंदर बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, जैसे ये है आपका मिल्क, समझ गया, मिल्क है, दूध है, तो दूध के अंदर बहुत सारा चीज़ होगा, समझ गए, ठीक है, समझ गया। क्या क्या होगा, पानी होगा, प्रोटीन्स होगा, फैट्स होगा, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ होता है, समझ गए, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ होगा दूध के अंदर, बहुत सारा चीज़ होता है। और ये आपस में मिलता नहीं है अच्छे से, समझ गए, पूरे अच्छे से मिला नहीं होता है, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं बनता है, समझ गए। कई बार ऐसा होता है कि दूध आप जब ऊपर से ले लेंगे, ऊपर वाला दूध वो ज़्यादा अच्छा होता है, समझ गया, क्रीमी होता है, और जब नीचे का दूध लोगे तो वो घटिया रहेगा, समझ गया, सीधे पानी बचा रहेगा, ठीक है। ऐसा होता है जब आप घर से जाते होगे दूध लाने, तो मम्मी क्या बोलती होगी, जल्दी जाके दूध ले आओ, ताकि दूसरा ले जाएगा और नीचे का तुमको मिल जाएगा, इसलिए जल्दी भेजा जाता है। और जल्दी जब जाइएगा तो ऊपर फेन पकड़ा देगा ये भी लफड़ा होता है समझ गए, ठीक है। हालांकि अब जाने वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, पैकेट में मिलता है, अब समझ गया ना, नहीं तो गाड़ी पे लाद के पहुंचा जाता है, कितना सही रहता है अब दूध, पता नहीं, समझ गया ना। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देख लिए हम लोग मिल्क, मिल्क में बहुत सारा चीज़ रहता है। क्या ये ट्रू सोल्यूशन है? हा ना। क्या ये सस्पेंशन है? नहीं, क्योंकि इसका पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देगा, समझ गए। मिला के देखो दूध को, क्या अलग अलग दिखाई देता है? नहीं देता है, तो ये ट्रू सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि अच्छे से मिला नहीं है। लगता है कि ट्रू सोल्यूशन है, बट होता नहीं है, समझ गए, क्लियर। जो शेविंग क्रीम यूज करते हो, समझ गए, वो भी ट्रू सोल्यूशन नहीं है, समझ गया, वो कोलोइडल सोल्यूशन है। जो आप चीज़ यूज करते हो वो भी वैसा ही है, जो आप चीज़ देखते हो, शेविंग क्रीम देखते हो, वो सब कोलोइडल सोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है। इट इज़ ए मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजीनस, समझ गए। इट इज अ मिक्सचर दैट इज एक्चुअली हेट्रोजीनस, ये हकीकत में हेट्रोजीनस होता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि होमोजीनस है, समझ गया, बट अपीयर्स टू बी होमोजीनस, समझ गया, सबको लगता है, हमको भी लगता है, बट अपीयर्स टू बी होमोजीनस, देख के तो वही लगता है, बट ऐसा नहीं है, समझ गए। वो हम लोग को देख के बस लगता है कि होमोजीनस है, बट वो होमोजीनस नहीं होता है, समझ गए। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। ठीक है, क्यों लगता है कि होमोजीनस मिक्सचर है? क्योंकि इसका पार्टिकल्स पूरे अच्छे से मिला हुआ होता है, समझ गए, इसलिए हम लोग को लगता है होमोजीनस है, बट ये एक्चुअल में हेट्रोजीनस होता है, समझ गए। इस बात को दिमाग में रखिएगा। क्या मिल्क सस्पेंशन है? ना। क्या मिल्क ट्रू सोल्यूशन है? ना। क्या मिल्क कोलोइड है? हाँ, समझ गए, क्लियर। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड, ठीक है। इस सब से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, समझ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं। ये अपीयर होगा होमोजीनस जैसा, लेकिन ये हेट्रोजीनस है, समझ गया, ऊपर में लिखा हुआ है अपीयर्स टू बी होमोजीनस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनस, समझ गया, क्लियर। अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं साइज के रेस्पेक्ट में, किसका साइज बड़ा होता है।
अब आपको खुद ही बताना है किसका साइज बड़ा होता है। सस्पेंशन बालू साइज बड़ा है, अरे भाई बालू का ही साइज बड़ा होता है ना। हाँ, उसके बाद मिल्क वाले के अंदर जो कंटेंट है उसका साइज बड़ा होता है, प्रोटीन फैट सबका, समझ गए। तो सस्पेंशन के बाद कोलोइड का साइज बड़ा है, उसके बाद किसका बड़ा होगा, सॉल्यूशन का। कैसा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। हालांकि कोलोइड का भी साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसका भी टू स्मॉल साइज है, समझ गया, टू स्मॉल साइज है, टू स्मॉल साइज है, लेकिन सॉल्यूशन का साइज इससे भी ज़्यादा छोटा होता है। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए ये जो कोलोइड का पार्टिकल्स है ना, ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, समझ गए, फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, मतलब दूध फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा, समझ गया। कोलोइड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कोलोइड पार्टिकल्स, देखो भाई कैन लिख रहा हूँ, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। कोलोइड पार्टिकल्स कैन बी पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के थ्रू कोलोइड का पार्टिकल्स पास कर सकता है, समझ गया। सो कोलोइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, समझ गया। सो कोलोइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें किसी को कोई भी तकलीफ़, किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई पीड़ा अगर है तो पूछ सकते हो। पूछोगे कैसे, अरे भाई कुछ तकलीफ़ आने ही नहीं दूंगा, समझ गए। हर एक चीज़ के ऊपर मैं रिसर्च करके लाता हूँ, आपको डाउट आने ही नहीं दूंगा, समझ गए। जो भी आप सोचोगे सब चीज़ मैं पहले ही से सोच के रखता हूँ, आपको फंसने नहीं दूंगा बीच में, समझ गए। चाहे कोई भी टॉपिक रहे, कहीं भी फंसने नहीं दूंगा। जितना आपको सिलेबस में पढ़ना है हर चीज़ मैं पढ़ा दूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए आप एकदम 100% एश्योर्ड रहिए, समझ गए। कुछ भी उड़ाऊंगा भी नहीं, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोग आ गए, कोलोइड पार्टिकल्स कैन बी पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, सो कोलोइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हाँ, ये समझ में आ गया सभी लोगों को, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर सबके मन में आएगा कि दूध को आखिर हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे। तो दूध को सेपरेट करने का एक तरीका होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब दूध को पकड़ के नचा दीजिए तेज़ी में, क्रीम अलग मट्ठा अलग, समझ गए। होता है ना दूध में, अरे भाई देखते हो ना एक मशीन में ऐसे ऐसे नचाता है दूध को लेके, तो क्रीम अलग वो अलग, समझ गए। तो कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे कोलोइड के पार्टिकल्स को, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। मैं देख लेता हूँ पढ़ना है कि नहीं आगे आपको, आई गेस पढ़ना ही होगा, हाँ ऑफ कोर्स पढ़ना है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपको पढ़ना है, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, समझ गए। तो दूध को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो कोलोइड पार्टिकल्स को, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। दे कैन सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, समझ गए। दे कैन सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, दूध को लीजिए तेज़ी में नचाइए, ठीक है। कैसे नचाते हैं कल पढ़ाऊंगा, समझ गए। ये कल पढ़ाऊंगा, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए। क्या कुछ और भी इसका प्रॉपर्टी होता है, हाँ ऑफकोर्स होता है। दूध को अगर आप छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि उसका पार्टिकल सब एगो नीचे बैठ जाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ऐसा नहीं होता है। हाँ थोड़ा बहुत होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, समझ गए। तो इसका पार्टिकल्स देखने में तो ऐसा लगता है कि
ठीक ठाक है, समझ गया। ये भी क्वाइट स्टेबल है। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, पूरा पूरा नहीं बैठता है, समझ गया। ये क्वाइट स्टेबल होता है, समझ गया। मतलब पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन कंप्लीटली, समझ गया। पार्टिकल्स इसका कंप्लीटली नहीं बैठेगा, समझ गए। अब ये मैं नहीं कह रहा कि थोड़ा बहुत भी नहीं बैठेगा, जब हम लोग अनडिस्टर्ब उसको छोड़ेंगे तो व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब थोड़ा बहुत हो जाएगा, समझ गया। लेकिन अब आप सोचोगे जैसे बालू वाला में हो गया था, ऐसा नहीं होगा, समझ गया। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या हम लोग इससे लाइट पास करवाएंगे दूध से, तो क्या दूध का पार्टिकल दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा। इसी से तो पता लगा कि ये एक्चुअल में कोलॉइड है, इसी से थोड़ा बहुत आइडिया लगा था, समझ गया। इसका पार्टिकल्स क्या करेगा बताइए? दिखाई दे देगा, समझ गया। मतलब कोलॉइड लाइट को स्कैटर करेगा। स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देयर सॉल्यूशन। स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देयर सॉल्यूशन, समझ गया। बीम ऑफ लाइट को ये स्कैटर करेगा, क्लियर। एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और रास्ता भी दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है, समझ गया। एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा वगैरह क्या सही से वीडियो शूट हो रहा है या नहीं। काफ़ी बेहतर है, दिख रहा है सब, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। आज से आपका क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया जाएगा, समझ गए। पिछले 1-2 वीडियो में क्वालिटी थोड़ा सा डाउन था, क्योंकि दिन में वीडियो अपलोड कर रहा था। अब ये रात में होगा तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा जाएगा। लाइट वगैरह का इश्यू रहता है, इसलिए लेक्चर में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। टाइमिंग में लाइट चला जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, वीडियो बन ही नहीं पाएगा। कैसे बनेगा भाई? अंधेरे में बैठे रहो, समझ गया। बहुत दिक्कत होता है जब लाइट चला जाता है, वीडियो बनाते टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बैठे रहो कब तक? जब तक लाइट ना आ जाए, नहीं तो वीडियो बर्बाद, नहीं तो छोड़ के भाग जाओ, फिर से बनाओ। इसलिए बैठे रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, भूत प्रेत की तरह। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या क्या देख लिए? हम लोग सस्पेंशन देख लिए, कोलॉइड देख लिए। हालांकि सस्पेंशन के बारे में अभी और बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा टिंडल इफेक्ट के बारे में रिवीजन करा देता। हालांकि टिंडल इफेक्ट ख़त्म है, समझ गया, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, समझ गया। टिंडल इफेक्ट जो अभी पढ़ा रहा था वही टिंडल इफेक्ट है, समझ गया। जो लाइट दिखाई दे रहा है वही टिंडल इफेक्ट है, क्लियर। फिर भी अलग से टॉपिक बना के हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग कोलॉइड के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे, समझ गया। उससे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? टिंडल इफेक्ट। चलिए समझते हैं टिंडल इफेक्ट को। सबसे पहले आपको क्या करना है? 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ठीक है, अच्छी बात है। 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए। ये एक टॉर्च है। एक में हम लोग ले लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन। और एक में हम लोग ले लेते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, समझ गए। थोड़ा साइज इसका बड़ा रखते हैं। ये है कोलॉइडल सॉल्यूशन, अच्छी बात है, रख दिए हम लोग, ठीक है। अब क्या किए? इस टॉर्च को हम लोग ऑन किए, समझ गए। तो लाइट इससे पास करेगा, पास करेगा, पास करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन इसके अंदर लाइट आपको दिखाई नहीं देगा, समझ गया। लाइट लेकिन यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो लाइट है ना, इस सॉल्यूशन के थ्रू भी पास कर जाएगा, समझ गया, क्योंकि इसका साइज बड़ा है और बाहर निकल जाएगा, क्लियर।
क्लियर। ये जो लाइट इसके अंदर फंस गया यही टिंडल इफेक्ट है, समझ गया। क्लियर। कोई भी कोलोइडल सोल्यूशन ले लीजिए, जैसे मिल्क ले लीजिए, समझ गया, मिल्क ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, लाइट आपको दिखाई दे रहा है, लाइट विजिबल है, समझ गया। क्या इसमें लाइट स्कैटर करता दिखाई दे रहा है ना, समझ गया। ट्रू सोल्यूशन में नहीं दिखाई देगा। जैसे कुछ भी ले लीजिए सोल्यूशन, क्या लिया, इधर मिल्क लिया तो इधर कॉपर सल्फेट ले लीजिए, CuSO4, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर, नहीं है डाउट, समझ गया। इसमें क्या लाइट दिखेगा, नहीं दिखेगा, लाइट इनविजिबल है, लाइट इनविजिबल। उधर लाइट दिख रहा है, अच्छी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ गए। इसका सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है वो छोटा है, समझ गए। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, समझ गया, इसलिए लाइट स्कैटर नहीं किया, समझ गया। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉलर। अरे भाई बता ना, चीनी और पानी का मिक्सचर बहुत छोटा होगा, चीनी पूरा अच्छे से मिल जाएगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सो स्मॉलर, इसी वजह से क्या ये लाइट स्कैटर करेगा ना, नहीं करेगा। क्या ये लाइट स्कैटर करेगा, करेगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़ा होगा इसलिए लाइट स्कैटर करेगा, समझ गया। सॉल्यूट पार्टिकल्स बड़ा है, क्या ये लाइट स्कैटर करेगा, करेगा, अच्छी बात है। अब हम लोग देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। समझते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स नोन एज टिंडल इफेक्ट, समझ गए। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स known as टिंडल इफेक्ट, समझ गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स नोन एज टिंडल इफेक्ट, देख लिए टिंडल इफेक्ट कोलोइडल पार्टिकल से। क्या इसका कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल है। ध्यान से देख, हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है बता, एकदम गंदा है, समझ गया। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है, पता है आपको, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होता है जो कि आपको भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या रूम में डस्ट पार्टिकल्स है। अब बोलोगे क्या इसका कोई प्रूफ है चिंता नहीं करना है। क्या इसका प्रूफ है, देख, जब सुबह का टाइम होता है तो घर का जो वेंटिलेटर होता है उसमें अगर छोटा छोटा होल होगा तो वेंटिलेटर से ना सनलाइट आने लगता है, एकदम पतला सा रे फॉर्म में, देखते हो ना। जब सनलाइट आने लगता है तो रूम में पार्टिकल्स उड़ता हुआ दिखाई देता है आपको। अरे भाई कभी भी मान ले खिड़की के बीच में कहीं भी जगह है, अगर उससे सनलाइट आ रहा है, घर में इंटर कर रहा है, तो पार्टिकल्स उड़ता हुआ दिखाई देगा ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। वहाँ पर भी टिंडल इफेक्ट अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि हवा मिक्सचर ऑफ गैस है और इस गैस में बहुत सारा गंदगी प्रेजेंट है। और जब भी गंदगी रहेगा, जब भी सॉल्यूट का पार्टिकल्स का साइज बड़ा रहेगा, तो जैसे उस पर लाइट पड़ेगा लाइट स्कैटर करेगा, और वही तो हमको उड़ता हुआ दिखाई देता है गंदा जैसा, समझ गए। तो इसका एग्जाम्पल समझ गए, बीम ऑफ लाइट इंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल, समझ गए। एग्जाम्पल क्या है इसका, बीम ऑफ लाइट इंटर्स इन ए रूम थ्रू अ स्मॉल होल, समझ गए। छोटे होल से जब रूम के अंदर बीम ऑफ लाइट आएगा टिंडल इफेक्ट शो करेगा। बीम ऑफ लाइट इंटर ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन एयर, इसीलिए शो करेगा टिंडल इफेक्ट। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, समझ गया। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, और जो भी रहेगा धुआं वगैरह, जो भी गंदगी है एंड स्मोक, समझ गया। थोड़ा बहुत धुआं वगैरह भी रहता ही है, हवा में धुआं रहता है ना, रहता ही है। ये तो समझ गया टिंडल इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में और भी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारा टाइप बताऊंगा, समझ गया।
ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलोइड, अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलोइड। कोलोइड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं। तो कोलोइड के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होता है। कितना कंपोनेंट? दो कंपोनेंट। पहला होता है डिस्पर्सन फेज और एक होता है डिस्पर्स फेज। समझ गया? क्या क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सन फेज। डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन फेज। आखिर ये क्या होता है डिस्पर्स फेज? डिस्पर्स फेज जैसे मान ले कोलोइडल मिक्सचर जो तैयार होगा, कोलोइडल मिक्सचर तैयार होगा ना, जैसे मान ले एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होगा वो बहुत कम होगा, मतलब सॉल्यूट है डस्ट पार्टिकल। तो जो बहुत कम होगा, जो कि सॉल्यूट लाइक होगा, मतलब डस्ट पार्टिकल जैसा, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज। सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट कहने का क्या मतलब है? मतलब जिसका अमाउंट कम है, जिसका लेस अमाउंट है, उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं। जैसे धुआं एटमॉस्फेयर में, समझ गए? क्लियर? डिस्पर्स फेज का एक और नाम होता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। समझ गए? जो भी पार्टिकल्स डिस्पर्स होगा वो डिस्पर्स फेज कहलाएगा। समझ गए? ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन फेज देख के दोनों सेम लग रहा है लेकिन डिफरेंट है। डिस्पर्स फेज का मतलब समझो, जो भी पार्टिकल्स क्या रहेगा, जो भी पार्टिकल्स कम अमाउंट में रहेगा, जो कि सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, वो क्या है? डिस्पर्स फेज। क्लियर? और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। क्या लिखा हुआ था भाई? डिस्पर्सन मीडियम। ये क्या होता है डिस्पर्सन मीडियम? जो डिस्पर्स फेज को अपने अंदर मिला ले वो डिस्पर्सन मीडियम। समझ गए? मतलब जो भी सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स को अपने अंदर होल्ड करके रखेगा वो डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, इसमें लटका होगा। समझ गए? डिस्पर्स्ड समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझिएगा, जरूर आ जाएगा। ठीक है, डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड। एग्जाम्पल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। डिस्पर्स फेज का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट जो होगा, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट मतलब जिसका अमाउंट कम होगा, ठीक है, वो चीज़ जिसके अंदर मिला होगा वो डिस्पर्सन मीडियम है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा मैं आपको देता हूँ जिसके थ्रू समझ में आ जाएगा, अगर नहीं अभी तक आया है तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या देखना है हम लोगों को? क्या देखना है बता? क्या देखना है? हाँ, एग्जाम्पल इसका। समझ गया? इसका एग्जाम्पल देखिए, ऊपर मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ कोलोइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलोइड। एक जगह मैं लिखता हूँ डिस्पर्स फेज। समझ गया? डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा लिखता हूँ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। समझ गए? और इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। समझ गए? एग्जाम्पल्स एक एक करके हम लोग समझते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे मान ले एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बता? गैस प्रेजेंट है। अरे भाई, पूरे एटमॉस्फेयर में क्या है? गैस है। समझ गए? तो डिस्पर्सन मीडियम का एग्जाम्पल क्या हो गया? गैस हो गया। अगर गैस में आप लिक्विड को मिला दोगे, मतलब पानी को मिला दोगे, वाटर वेपर को मिला दोगे, लिक्विड को मिला दोगे, तो लिक्विड क्या होगा? कम अमाउंट में होगा, तो वो डिस्पर्स फेज है। समझ गए? तो डिस्पर्स फेज क्या हुआ? लिक्विड। गैस के अंदर जब आप लिक्विड को मिला दिए तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या है बता? मीडियम गैस है। गैस के अंदर डिस्पर्स फेज क्या है? लिक्विड। इसका अमाउंट क्या है? कम है। सॉल्यूट लाइक है, कम अमाउंट वाला। समझ गए? ये सॉल्यूट जैसा होगा, सॉल्यूट लाइक। समझ गए? सॉल्यूट मतलब कम अमाउंट वाला, लेस अमाउंट वाला।
क्लियर, लेस अमाउंट वाला, अच्छी बात है। तो जो ऐसा कोलॉइड जो कि गैस के अंदर लिक्विड डिजॉल्व होता है उसको हम एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता? एरोसोल। समझ गया? क्या एरोसोल का कुछ एग्जाम्पल होता है? गैस के अंदर लिक्विड डिजॉल्व होता है तो क्या बनता है? फॉग, कोहरा लगता है ना ठंड के दिन में, फॉग बनता है, क्लाउड बनता है, समझ गया? धुंध जो लगता है, मिस्ट, वो भी बनता है। मिस्ट मतलब धुंध होता है, समझ गया? स्प्रे ऑफ परफ्यूम, गैस के अंदर लिक्विड को हम लोग उड़ाते हैं, समझ गए? स्प्रे ऑफ परफ्यूम, देखते हो ना ऐड में आता है। अरे भाई मच्छर परेशान कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और सॉल्यूशन होता है जब आप गैस के अंदर सॉलिड को डिजॉल्व कराते हैं। किसके अंदर? गैस के अंदर सॉलिड को, उसको भी हम लोग एरोसोल ही बोलते हैं, समझ गया? क्या बोलते हैं? एरोसोल। ठीक है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम गैस है, समझ गया? गैस के अंदर जब आप सॉलिड को मिला दोगे तो उसको एरोसोल ही हम लोग बोलते हैं। जैसे स्मोक, धुआं के अंदर क्या होता है? गैस के अंदर सॉलिड चीज़ मिल जाता है धुआं में, समझ गए? जो भी ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट निकलता है उसमें भी तो यही होता है, धुआं में यही होता है ना भाई। धुआं गैस है, एटमॉस्फेयर में गैस है, उसमें सॉलिड चीज़ डाल दिया गया, स्मोक हो गया, समझ गया? उसके बाद जो ऑटोमोबाइल से निकलता है एटमॉस्फेयर में सॉलिड चीज़ डाल दिया जाता है। ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है वो भी वैसा ही है, समझ गए? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। डस्ट जो उड़ता है आंधी में, समझ गए? वो क्या है? हवा में सॉलिड चीज़ सब उड़ने लगता है, डस्ट स्टॉर्म, समझ गए? अब देख लेते हैं हम लोग लिक्विड के अंदर गैस कहाँ पे डिजॉल्व होता है। लिक्विड के अंदर गैस कैसे डिजॉल्व होता है? इसका एग्जांपल है आपका फोम। क्या एग्जांपल है? इसको हम टाइप ऑफ कोलॉइड को फोम बोलते हैं, समझ गया? इसका एग्जांपल है सेविंग क्रीम, होता है ना सेव करने वाला क्रीम, समझ गया? सेविंग क्रीम, क्लियर है? सेविंग क्रीम। और भी एग्जांपल होता है, साबुन का जो झाग होता है वो भी इसका एग्जांपल है। लेदर ऑफ सोप, समझ गए? मतलब लिक्विड के अंदर गैस डिजॉल्व होता है, साबुन से झाग निकालते हो ना वही, ठीक है? एक और कोलॉइड होता है जिसको हम इमल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बता? इमल्सन। लिक्विड और लिक्विड को जब मिला दोगे तो इमल्सन बन जाएगा। लिक्विड और लिक्विड को मिला दोगे, ये सिर्फ कोलॉइड के लिए वैलिड है, समझ गए? अब लिक्विड में लिक्विड मिला के कुछ भी नहीं बोल देना, पानी अल्कोहल मिला दिए, कोलॉइड कौन सा कोलॉइड है? कुछ नहीं है, समझ गए? पानी अल्कोहल वाला ट्रू सोल्यूशन हो गया, कोलॉइड में इसको नहीं ढूंढना, समझ गए? तो लिक्विड में लिक्विड कहाँ मिला होता है बता? मिल्क में, फेस क्रीम में, कप सिरप में, समझ गए? मिल्क में, फेस क्रीम में, कप सिरप में, समझ गए? ये सब इसका एग्जाम्पल है। देखते हो ना कप सिरप को पीने से पहले क्या बोलता है कि मिला के पिया करो, अच्छे से झमूर लो तब पियो, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये नहीं कि ऊपर वाला पी गया फिर नीचे वाला पी रहे हैं, फायदा भी नहीं करेगा, समझ गए? थोड़ा सा उसको मिला लेना चाहिए। डॉक्टर बोलता हो, डॉक्टर नहीं कंपाउंडर बोलता है, समझ गए? ठीक है, सॉलिड चीज़ को मिला दीजिए लिक्विड में, लिक्विड में सॉलिड चीज़ को मिला दीजिए। इसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटासिड होता है। जब एक्सेस आप ठूस लोगे मतलब खा लोगे तब पीना पड़ता है एंटासिड, समझ गया? वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो एक्स्ट्रा एसिडिटी हो जाता है ना उसके इफेक्ट को ख़त्म करता है। क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाएगा, समझ गया? इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं। ये क्या है? एंटासिड है। एंटासिड मतलब एक्सेस एसिड जब पेट में निकल जाएगा तो उसके इफेक्ट को ख़त्म करेगा, समझ गए? क्लियर है? और भी एग्जाम्पल लिक्विड में सॉलिड का, मड, मड मतलब कीचड़, कीचड़ देखते हो ना रोड पे जो कीचड़ लगा होता है, हर जगह तो कीचड़ ही कीचड़ होता है, तो वो है, समझ गए? और भी है लिक्विड में सॉलिड का पेंट, पेंट देखे हो? पेंट घर में जो दीवार में पेंट होता है, डब्बा के अंदर पैक होता है ना वो वाला, समझ गया? क्लियर है? और भी एक एग्जाम्पल लिख लो, स्टार्च इन वाटर, पानी के अंदर जब आप स्टार्च को घोरोगे तो वो भी क्या है? सोल। क्लियर? अब और भी हम लोग चीज़ देख लेते हैं, सॉलिड फोम, समझ गया? सॉलिड फोम, सॉलिड फोम क्या होता है भाई? जब सॉलिड के अंदर गैस मिला दिया जाता है, सॉलिड के अंदर गैस मिला दिया जाता है तब सॉलिड फोम बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है फोम
रबर, स्पॉन्ज, ये सब समझ गए। फोम रबर हो गया, स्पंज हो गया, समझ गया ना। स्पंज सॉलिड के अंदर गैस रहता है, खाने वाला स्पंज आता है उसमें भी ऐसा ही होता है। ब्रेड में भी समझ गया, ब्रेड में भी वैसा ही होता है। ब्रेड सॉलिड है, उसके अंदर गैस भरा होता है। आगे बढ़े अब हम लोग, और भी हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, कुछ एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जेल, ठीक है, जेल सुनते होगे ना, जेल वाला चीज़। जेल कौन सा जेल? अरे भाई वो वाला सॉलिड के अंदर जो लिक्विड होता है वो वाला जेल, वो वाला जेल नहीं जिसमें कैदी रहता है, समझ गया। ठीक है, सॉलिड के अंदर लिक्विड जब रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। बाल में लगाने वाला आता है ना बहुत सारा चीज़, इसका एग्जाम्पल क्या? जेली, चीज़, बटर, यही सब है, समझ गया। जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, दही भी होता है, इवन कर्ड, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं और भी होता है, सॉलिड सोल भी कह सकते हो, छूटा हुआ है ना, सॉलिड सोल। सॉलिड सोल का एग्जाम्पल देख लीजिए, जब सॉलिड को सॉलिड में मिला दोगे तो सॉलिड सोल बन जाएगा। जब सॉलिड को सॉलिड में मिला दोगे सॉलिड सोल बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल है मिल्की ग्लास, समझ गए, रूबी ग्लास, ये सब, जेम स्टोन, समझ गए, मिल्की ग्लास, रूबी ग्लास देखने में अच्छा लगता है, जेम स्टोन्स बहुत महंगा भी आता है, ये सब क्लियर। चलिए अब इसका नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए। 7 टाइप का मैं बता दिया आपको। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। आगे बढ़े। आज का लेक्चर थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा मतलब कंटेंट के मामले में बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया, ठीक है, याद बहुत करना पड़ेगा। हालांकि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, इस पर मैं बहुत टाइम दिया था, ठीक है, बहुत सारा समय देके इसको मैं डील किया, समझ गया ना। बहुत टाइम लगता है तैयार करने में वीडियो। एक्चुअल में वीडियो बनाने में समय नहीं लगता है, वीडियो को बनाने के लिए प्रिपरेशन करने में समय लगता है अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने हो नहीं, आपके मन में क्या क्या आ सकता है वो मुझे सोचना पड़ता है, समझ गया, जो कि बहुत टफ टास्क होता है, समझ गया। आपके मन में क्या क्या आएगा, क्या क्या डाउट आ सकता है, हर एक चीज़ मुझे सोचना पड़ता है, समझ गया, बहुत टफ टास्क है, ठीक है। इवन मैं आशा करता हूँ डाउट नहीं आता होगा, समझ गया। हर जगह का मैं चीज़ कवर करने का कोशिश करता हूँ, फंसाने का कोशिश नहीं करता हूँ बीच में, समझ गया। मैं अपना 100% ही लगाता हूँ, समझ गया। कोई भी लेक्चर क्यों ना रहे 100% ज़रूर देता हूँ, चाहे कहीं भी पढ़ाए, ऑफलाइन में पढ़ाए, ऑनलाइन में पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए, 100% ज़रूर देता हूँ। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कितने बजे पता है? 11 बज चुका है, समझ गया, 11 बज चुका है। अभी मैं सुबह से पढ़ा ही रहा था, समझ गया। लगभग 7-8 घंटा मैं पढ़ाता हूँ, समझ गया, और 7-8 घंटा पढ़ता हूँ। बहुत टफ टास्क है मेरा, समझ गया, बहुत टफ शेड्यूल है, हालत ख़राब हो जाता है, समझ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं तो बीच में फंसते नहीं हैं, हिचकिचाहट नहीं होता है। अरे भाई 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, समझ गया, ये क्यों नहीं देखते हो, समझ गया। और YouTube पर भी पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है जो YouTube पे पहली बार आया जो हिचकिचाहट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझ गया ना। तो बहुत मतलब धीरे धीरे हर आदमी सीख जाता है। और ये आपका लास्ट क्लास होता है, समझ गए। अब मैं सो जाऊँगा, सोऊंगा नहीं, मतलब अगले लेक्चर का तैयारी हो जाएगा, रात में अगले लेक्चर का तैयारी करके रख दूंगा, फिर कल रात में इसी टाइम लेक्चर शूट हो जाएगा आपका, समझ गया। रात में मैं शूट करता हूँ लेक्चर मेनली। चलिए ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल बताइए। शुगर इन वाटर, पानी में चीनी डाल दे। कोलोइडल का एग्जांपल बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी तो पढ़ाया था भाई। अरे भाई इतना सारा एग्जांपल दे दिया कोलोइड का, समझ गया। एक बता ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों लिखवाया पता है ना? क्योंकि ये एंटासिड होता है, समझ गया।
एंटासिड मतलब एसिडिटी के इफेक्ट को ख़त्म करता है, समझ गया। लिख देता हूँ यहाँ पर, reduces the इफेक्ट ऑफ एसिडिटी, ताकि आप लोग भूल ना जाए, समझ गया। अब देखिए सस्पेंशन, सस्पेंशन का एग्जांपल बोलिए, क्या बोलोगे? पानी में बालू को मिला दो, मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, जो भी आपको एग्जांपल लिखना है लिख दीजिए। 5 पॉइंट में लिखना होता है, समझ गया। 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछेगा, तो 1 पॉइंट हो गया, इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। इसमें कोई भी नंबर आपका 1 भी नहीं कटेगा, समझ गया, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। अब आपको बताना है ये कैसा मिक्सचर है, तो होमोजीनस मिक्सचर है, समझ गया। अब आप होमोजीनस का पूरा डेफिनेशन लिख दीजिए, होमोजीनस नहीं लिखिएगा, नंबर नहीं मिलेगा, समझ गए, क्लियर। आपको एकदम एक्यूरेट आंसर देना है। कोलोइड क्या होता है? अपीयर होता है होमोजीनस, बट होता कैसा है, बट एक्चुअल कैसा होता है बता, एक्चुअली कैसा होता है? हेट्रोजीनस। हो गया, ख़त्म, समझ गया ना। अब आप कितना भी लमार के लिखिए, समझ गया, कितना भी लमार के लिखिए, ये वर्ड यूज नहीं कीजिएगा, नंबर नहीं मिलेगा, समझ गया। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और ये कैसा है? हेट्रोजीनस। हो गया, 2 नंबर मिल गया। आंसर शीट जो मिलता है ना सर लोग को चेक करने के लिए, उसमें एक्चुअल में यही सब आंसर लिखा होता है। अगर ये आप नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, समझ गया। 2 पॉइंट हो गया। एग्जाम्पल को हालांकि नीचे लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ गया। लेस देन 1 नैनोमीटर इसका साइज होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। इस बात को मैं अभी बता रहा हूँ, नया बात है, समझ गया। जो भी सॉल्यूट का साइज होता है, समझ गया, सॉल्यूट का जो साइज होता है उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है, समझ गया, ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, क्लियर। और इसमें जो होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक का होता है, और इसमें होता है मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक है। इस बात को बस खाली याद रखिएगा, क्लियर, क्लियर, समझ गए ना। अब बताइए टिंडल इफेक्ट के बारे में, क्या ये टिंडल इफेक्ट शो करता है? ट्रू सॉल्यूशन बता, करता है कि नहीं? नहीं। कोलोइड करता है, ये कुछ हद तक करता है, मे बी, सॉरी क्या बोल दिया, कोलोइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जनरली करता है, और ये सस्पेंशन तो हमेशा करेगा, समझ गया, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन जो होता है। ट्रू सॉल्यूशन ये ना ट्रांसपेरेंट लगता है देखने से, मतलब चीनी पानी को आप आर पार देख सकते हो, चीनी पानी को आर पार। ट्रांसपेरेंट मतलब वही होता है ना, आर पार देख लेना, समझ गया, आर पार दिखाई दे देना, क्लियर। और ये जो होता है कोलोइड, ये भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, समझ गया। दूध आपका ट्रांसपेरेंट, मतलब दूध तो नहीं होता है ट्रांसपेरेंट, समझ गया, लेकिन हो भी सकता है बहुत सारा कोलोइड ट्रांसपेरेंट, समझ गया। बहुत सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे देख फॉग, क्लाउड, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट है। मिस्ट, धुंध, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है ट्रांसपेरेंट, बट थोड़ा बहुत होता है, क्लियर। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ना तो ये ट्रांसलूसेंट तो ज़रूर होगा, समझ गया। ट्रांसलूसेंट मतलब होगा आधा अधूरा चीज़ आपको दिखाई देगा, पार्शियली दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में हो सकता है कि ये ओपेक हो जाए, क्लियर, मतलब कुछ भी दिखाई ना दे, अब थोड़ा बहुत दिखाई दे भी सकता है, तो ये ट्रांसलूसेंट भी हो जाएगा और ओपेक भी हो जाएगा। इस सब का मतलब पता है ना भाई? ओपेक मतलब कुछ भी ना दिखाई दे, ट्रांसलूसेंट मतलब आधा अधूरा, और ट्रांसपेरेंट मतलब पूरा पूरा, क्लियर। क्या इसका पार्टिकल्स नीचे बैठेगा? सेटल डाउन, बता ना। क्या इसका बैठेगा? ना। इसका बैठेगा? हाँ। इसका पार्टिकल्स थोड़ा बहुत तो बैठेगा, समझ गया, थोड़ा बहुत, क्लियर, लेकिन जनरली नहीं, ठीक है। मे भी कभी हो जाए, मे भी कभी हो जाए, लेकिन जनरली नहीं होता है, क्लियर, नहीं ही होता है, समझ गया। मे भी हो जाए लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए अगले लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे, वहाँ पर हम आपको ना सेपरेशन के बारे में पढ़ाएंगे, समझ गए। 2 लेक्चर और आएगा और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।